नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सनातन लोक में। आज हम देखेंगे गरुड़ पुराण के अनुसार शरीर से प्राण निकलने के बाद उसके साथ क्या क्या होता है। जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो ब्राह्मण द्वारा गरुड़ पुराण करने की परंपरा है। जब भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ने भगवान विष्णु को पूछा कि कैसे निकलते हैं शरीर से प्राण और शरीर से आत्मा निकलने के बाद उसके साथ क्या होता है, तो भगवान विष्णु ने मृत्यु संबंधी अनेक गुप्त बातें गरुड़ को बताई। मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक तक किस प्रकार जाती है, इसका वर्णन भी गरुड़ पुराण में किया गया है। आज मैं आपको गरुड़ पुराण में लिखी कुछ ऐसी ही खास व रोचक बातें बताने जा रही हूँ। तो गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है वह बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। अंत समय में उसकी सभी इंद्रियां जैसे बोलने सुनने आदि की शक्ति नष्ट हो जाती है और वह हिल डुल भी नहीं पाता। उस समय दो यमदूत आते हैं और शरीर से आत्मा खींचते हैं। उस समय मनुष्य को ऐसा दर्द होता है जैसे 100 बिच्छू ने काट लिया हो। आत्मा निकालने के बाद यमदूत उसे पकड़ लेते हैं। यमराज के दूत उस आत्मा को पकड़कर यमलोक ले जाते हैं, जैसे राजा के सैनिक अपराध करने वाले को पकड़कर ले जाते हैं। उस जीवात्मा को रास्ते में थकने पर भी यमराज के दूत उसे नरक में मिलने वाले दुखों के बारे में बताकर बार बार डराते हैं। यमदूत की ऐसी भयानक बातें सुनकर आत्मा जोर जोर से रोने लगती है, किंतु यमदूत उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते। इसके बाद वह जीवात्मा आग की तरह गर्म हवा तथा गर्म बालू पर चल नहीं पाती है और भूख प्यास से तड़पती है। तब यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारते हुए उसे आगे ले जाते हैं। वह जीव जगह जगह गिरती है और बेहोश हो जाती है, फिर उठकर चलने लगती है। इस प्रकार यमदूत जीवात्मा को अंधकार वाले रास्ते से यमलोक ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक 99,000 योजन वैदिक काल की लंबाई मापने की इकाई है। एक योजन 13 से 16 किलोमीटर की बराबर होता है। वहाँ यमदूत पापी जीव को थोड़ी ही देर में ले जाते हैं। इसके बाद यमदूत उसे सजा देते हैं। इसके बाद वह जीवात्मा यमराज की आज्ञा से यमदूतों के साथ फिर से अपने घर आती है। घर आकर वह जीवात्मा अपने शरीर में पुनः प्रवेश करने की इच्छा करती है, लेकिन यमदूत के बंधन से वह मुक्त नहीं हो पाती और भूख प्यास के कारण रोती है। पुत्र आदि जो पिंड और अंत समय में दान करते हैं उससे भी उसकी तृप्ति नहीं होती। इस प्रकार भूख प्यास से युक्त होकर वह जीव यमलोक जाता है। इसके बाद उस आत्मा के पुत्र आदि परिजन आदि पिंडदान नहीं देते हैं तो वह प्रेत बन जाती है और लंबे समय तक सुनसान जंगल में रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिन तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए। पिंडदान से ही आत्मा को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। शव को जलाने के बाद मृतदेह से अंगूठे के बराबर का शरीर उत्पन्न होता है। वही यमलोक के मार्ग में शुभ अशुभ फल को भोगता है। पहले दिन पिंडदान से सिर, दूसरे दिन गर्दन और कंधे, तीसरे दिन से हृदय, चौथे दिन के पिंड से पीठ, 5वें दिन से नाभि, छठे और 7वें दिन से कमर, 8वें दिन से पैर, 9वें और 10वें दिन से भूख प्यास आदि उत्पन्न होती है। यमदूतों द्वारा 13वें दिन आत्मा को पकड़ लिया जाता है। इसके बाद वह भूख प्यास से तड़पती हुई यमलोक अकेले ही जाती है। यमलोक तक पहुंचने का रास्ता वैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन है। 47 दिन लगातार चलकर आत्मा यमलोक पहुंचती है। इस प्रकार मार्ग में 16 पुरियों को पार कर जीव यमराज के पास पहुंचता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।